आप लोगों के कमेंट थे कि कुछ लोगों के कि पिक्चर ट्यूब को कैसे पता लगाएं कि वो सही है कि नहीं सही है या वीक है कि नहीं वीक है। तो हम सबसे पहले आज बहुत जल्दी में आपको सारे डिटेल बताएंगे, उसे आप ध्यान से देख लें, क्योंकि इसके पहले भी हमने जो है 1-2 वीडियो बनाए थे, उसमें शायद आप लोग समझे हो या ना समझे हो, लेकिन आप लोग के कमेंट के अनुसार ही जो है हम यहाँ पे बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आप पिक्चर ट्यूब की क्वालिटी आप देखिए, यानी उसके पिक्चर की कि वो कैसा है। और रही बात जो उसके पिक्चर ट्यूब की कंडीशन देखने के लिए, तो सबसे इजी ऑप्शन है आप उस एसटी पे लगा हुआ स्क्रीन कंट्रोल उसे फुल कर दें, और फुल करने के बाद यानी स्क्रीन कंट्रोल को आप फुल खोलेंगे तो वहाँ पे रिट्रेस लाइन बनेगी। अगर रिट्रेस लाइन बनती है तो यानी हमारी ग्रिड सही है। और उस कंडीशन में ये जो रिट्रेस लाइन बनने वाली जो कंडीशन है स्क्रीन कंट्रोल खोल के, तो उस कंडीशन में आपको एक काम और करना है कि वहाँ पे देखना है कि फिलामेंट पे मिलने वाली सप्लाई कितनी है। यानी वहाँ पे जो फिलामेंट की सप्लाई मिल रही है वो कहीं ऐसा तो नहीं कि 3.5 वोल्ट हो, तो भी यानी 3 वोल्ट या 4 वोल्ट के आसपास रहेगा तो भी पिक्चर जो है ठीक से नहीं बनेगी वहाँ पे, क्योंकि वर्क करते करते जो है वहाँ का रेजिस्टेंस की वैल्यू कुछ बढ़ भी जाते हैं और उसके आसपास जो है ड्राई सोल्ड की वजह से भी जो है ऐसे दिक्कत आते हैं। क्योंकि कभी कभी हमने देखा है कि पिक्चर ट्यूब जो है काम करते करते अचानक पिक्चर गायब हो जाती है और फिर पिक्चर आ जाती है। फिर जब आप चेचिस खोलेंगे तो भी वो पिक्चर आने लगेगी, फिर आप पैक कर देंगे, फिर चले जाएगी। तो उस कंडीशन में हम ये नहीं देख पाते कि प्रॉब्लम कहाँ से है। तो आपको बता दें सबसे ज़्यादा ये रीज़न आता है 2 या 3 जगह से, उसके बारे में हम आपको सबसे पहले बताएंगे। वहाँ पे आप देख लीजिए, ये सबसे पहले हीटर का जो रेजिस्टेंस लगा हुआ है, अक्सर ये प्रॉब्लम वहीं से आते हैं, चाहे सॉकेट से आएँ चाहे रेजिस्टेंस के आसपास आएँ, ये प्रॉब्लम वहीं पे आएंगे। और क्योंकि जब हम खोलते हैं उस बैक कवर टीवी की, तो उस कंडीशन में जो हमारा पिक्चर सही मोड में हो जाता है, तो हम ये क्लियर नहीं कर पाते कि प्रॉब्लम कहाँ से है। तो उस कंडीशन में उस रेजिस्टेंस को आप ठीक से जोड़ दें साफ़ करके, और फिलामेंट के वायर जो सॉकेट से निकले हुए हैं उसे डायरेक्ट जोड़ दें, ये आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। और रही बात दूसरा, एक कंडीशन और है कि आप के सारे वोल्टेज नॉर्मल हैं यानी ओके हैं और फिर भी पिक्चर नहीं बनती, तो उस कंडीशन में भी एक प्रॉब्लम है जो कि एक सीक्रेट है, आप शायद ना जानते हो। तो चलिए हम सबसे पहले आपको चार्जिंग के बारे में बताते हैं, फिर पिक्चर ट्यूब के ख़राबी के बारे में बताते हैं, जो कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और इसमें ध्यान से देख लें। तो सबसे पहले हम चार्जिंग के बारे में बताएंगे। ये जो चार्जर है इसका लाइव हमने, और वहाँ पे आप जाकर देख सकते हैं, क्योंकि वो वीडियो हम बहुत पहले ही दे चुके थे, तो आप वहाँ पे लाइव देख लीजिए। और उसके इंटरनल जो फंक्शन है उसके बारे में हम आपको यहाँ पे समझा दे रहे हैं। सबसे पहले अगर पिक्चर ट्यूब वीक है और उसकी लाइफ जानना चाहते हैं, तो लाइफ ये होता है कि हमारा जो है टीवी ये कितने दिन चली है, यानी रोज़ कितने घंटे यूज हुई है, क्योंकि इस ट्यूब की एक लाइफ होती है। तो उसी लाइफ के अनुसार जो है बाद में आप जब चार्ज करते हैं तो बचा हुआ लाइफ ही पाते हैं। और पहले वाला जो चार्जर हमारा बनता था उसका ये रीज़न था कि आप एक से दोबारा जब ग्रिड पे जो है उसे चार्ज करते थे तो ये ग्रिड बैठ जाती थी और वो पिक्चर ट्यूब बेकार हो जाता था। लेकिन इस कंडीशन में ये जो सर्किट हमने उस समय रिसर्च करके निकाला था, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं हुआ था, क्योंकि हमने बहुत ख़राब कंडीशन में ट्यूब को जो है इस चार्जर के द्वारा चार्ज करके चलाया है। और ये एक प्रकार से वोल्टेज डेवलपर सर्किट है, और ये समझ लीजिए वोल्टेज मल्टीप्लायर सर्किट इसे कह सकते हैं, क्योंकि ये सर्किट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस पे हम और बहुत सारे आपको बताएंगे कि इससे बहुत सारे काम कर सकते हैं आप, आगे हम फिर कभी किसी टॉपिक पे। तो आज इस पे देख लीजिए, यहाँ पे जो ये निगेटिव और पॉजिटिव बना हुआ है, ये हमारा इसके द्वारा जो बना हुआ है, ये यहाँ पे 700 वोल्ट आप पाएंगे, यानी 600-700 के आसपास। और यहाँ पे 2 कंडीशन है, एक हाई है एक लो है, यानी निगेटिव ही यहाँ पे जो है कैथोड को चार्ज करेगा और पॉजिटिव ये सीधे ग्रिड पे जाएगा यानी G1 पे। तो यहाँ पे हमको अगर काफ़ी वीक है तो इसका इस्तेमाल करेंगे, यानी हाई कंडीशन में यूज करेंगे। अगर हमारा नॉर्मल वीक है
यानी कोई एक कैथोड ही वीक है, तो उस कंडीशन में हम इसे यूज करेंगे, यानी लो कंडीशन वाला। अगर नॉर्मल यानी सारे कलर बराबर हैं तो हम हाई पे जाएंगे, और अगर कोई ओनली वन कलर डिस्टर्ब है, वीक है कैथोड का, तो ये लो पे है। अब यहाँ पे आप देख लीजिए, अगर पिक्चर ट्यूब काफ़ी वीक है तो उस कंडीशन में हम पहला ये जो 1 एम्पियर कोई भी ट्रांसफार्मर आप लेके 1 एम्पियर 12-0-12 या 0-12 उसमें के बीच से टर्न आपको हम बता दें आसान ट्रांसफार्मर बनाने का, कि कोई भी 0-12 आप ले लीजिए, तो उसमें बीच से थोड़ा थोड़ा आप उसके कापर को वहाँ से सोल्डिंग के द्वारा एक अंदाज से कि बीचों बीच में हमको 6 मिलेगा, उसके आसपास 1-2 टर्न 5 टर्न पे आप जाके ऐसे ऐसे करके डिज़ाइन कर सकते हैं 12 वोल्ट तक। यानी 12 वोल्ट तक सप्लाई आप इसी दे सकते हैं, लेकिन हम आपको सुझाव देंगे आप 10 वोल्ट या 7 वोल्ट के आसपास रखें, उससे अच्छा रिस्पांस रहेगा। तो सबसे पहले आप यहाँ चार्ज करने के लिए इसको जो है कैथोड पे यहाँ पे ब्लू, इसके बाद फिर इसके बाद G2, फिर इसके बाद GK। ये हीटर की सप्लाई है। यहाँ पे आपको ऐसे इस फिलामेंट को सप्लाई दे देनी है। अब ये जो है ये हमारा पॉजिटिव ये यहाँ पे आएगा, और ये जो है ये एक स्विच है ऑन ऑफ, और यहाँ पे बेल स्विच लगाया गया है, क्योंकि ये चार्ज हो जाता है जब आप सप्लाई देंगे तो आपको शॉक ना लगे, तो इसलिए इस बेल स्विच को पुश करेंगे तो ये दोनों शॉर्ट होके ये बल्ब जल जाएंगे। और उस कंडीशन में ये बताता है कि आपका जब इस कंडीशन में आप रखेंगे चार्जिंग का तो ये बल्ब नहीं जलेगा। जब हाई मोड पे रखेंगे तो दोनों बल्ब जो है आस्ते आस्ते ग्लो होंगे चार्जिंग के समय। वो लाइव आप देख लीजिएगा उस वीडियो में। और यहाँ पे आपको देखना है कि ये इस कंडीशन में जैसे हम ब्लू को चार्ज कर रहे हैं और ये जो है यहाँ पे दिए हैं पॉजिटिव। अब इस कंडीशन में 10 मिनट तक इंतज़ार किए, हमारा बल्ब जो है ग्लो नहीं हुआ, क्योंकि आस्ते आस्ते होता है। तो उस कंडीशन में आपको ये जो है फिलामेंट जो है इसके बढ़ा देना है यहाँ पे, यानी 10 वोल्ट के आसपास। यहाँ भी अगर नहीं होता है तो उसके बाद 10 मिनट इंतज़ार करने के बाद यहाँ पे चार्ज करें। तो अगर यहाँ पे उठा लेता है तो ये इसके लिए आपको जो है, जैसा कि हम अगले वीडियो में बताए थे कि ST से एक टर्न लेके फिलामेंट की सप्लाई को इसके अनुसार जो चार्ज किए हैं यानी 10 वोल्ट तक बढ़ाकर आप देकर उसका अच्छा रिजल्ट ले सकते हैं। और ये सब अपने प्रैक्टिस के ऊपर भी डिपेंड करता है, इसलिए इसको ध्यान से समझ लें। और दूसरी बात, ये तो हुई चार्जर की बात, जो कि आपको आगे लाइव में मिल जाएगा। अब दूसरी बात यहाँ पे आती है कि हमको कैसे मालूम हो कि हमारा जो पिक्चर ट्यूब सही है कि नहीं, क्योंकि कभी कभी जब हमारे सारे वोल्टेज नॉर्मल होते हैं, यानी फिलामेंट वोल्टेज भी सही है, कैथोड वोल्टेज भी सही है, यहाँ पे भी सही है, यहाँ पे भी सही है, तो भी पिक्चर नहीं आते हैं। और कई ऐसे केस देखे हैं कि वहाँ पे हम जो है ट्यूब को ख़राब कर, मतलब ये कहकर छोड़ देते हैं कि ये पिक्चर ट्यूब ख़राब है। हम दूसरे पे ट्राई नहीं करते इसको लगाकर अपने चेचिस को कि एक कंडीशन में देख लें कि ये सही है या ये सही है। तो इसके लिए हम आपको ये भी सजेशन देंगे कि एक किट फ्रेश रखिए, उससे भी जो है यहाँ पे एक बार CRT पे देख लीजिए। और दूसरा कंडीशन, उस CRT को जैसे आप उस नए किट पे यूज करेंगे तो भी ये प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि किट नई है, सारे वोल्टेज नॉर्मल है, तो भी पिक्चर नहीं आएगी। यानी इस सर्किट पे जो इसमें ऑलरेडी पहले यूज किया गया है उस पर भी पिक्चर नहीं आएगी, नया लगाएंगे आप उस पर भी पिक्चर नहीं आएगी। वो किस लिए पिक्चर नहीं आएगी आपको हम बताते हैं। ये सारा कंडीशन आप देख लेंगे तो कभी इस CRT में फंसेंगे नहीं। और मैं जानता हूँ कि इस समय LCD LED का ज़माना है, लेकिन फिर भी कुछ लोग जो है इस इंटरेस्ट जगाए हैं अपना इस इलेक्ट्रॉनिक्स में, तो हम उनके हेल्प के लिए हम ये वीडियो बनाते रहते हैं।
कि जिससे आपको कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो, और जिसके पास मान लीजिए LCD LED टीवी नहीं है और CRT ही है, तो उसे ठीक ढंग से रिपेयर करके कुछ दिन चला सके। क्योंकि बहुत भी ऐसी कंडीशन है कि जिन लोगों के पास पैसे नहीं हैं और वो जो है आज CRT भी यूज़ कर रहे हैं। और पैसे की बात नहीं है, बहुत लोग वैसे भी जो है कोई आवश्यकता नहीं समझते, क्योंकि मोबाइल से भी काम चल जाता है। तो इसलिए हम यहाँ पे आपको इसके बारे में बता रहे हैं। तो आपको एक कंडीशन देखना है ये, कि ये G1 जो है कंट्रोल ग्रिड, यानी ये कैथोड है और ये जो है स्क्रीन कंट्रोल है। ये स्क्रीन कंट्रोल है। ये फोकस कंट्रोल है। फोकस कंट्रोल। अब यहाँ पे आपको अक्सर देखने को मिलता होगा कि ये जो है ग्राउंड रहता है, लेकिन किसी किसी में जो है ये सर्किट जो है कुछ दूसरे तरीके से डिज़ाइन होती है। आपको वो भी हम दिखा दें। यहाँ पे जैसे आपको बता दें कि जैसे ये आप देखेंगे कुछ में जो है, जैसे LG हुए और भी कई ब्रांड हैं, वहाँ पे आपको ऐसे आप देखेंगे ये एक डायोड से ग्राउंड है। ऐसे यानी एनोड इधर रहेगा, कैथोड इधर रहेगा। तो ये जो है ग्राउंड इस तरीके से। अब यहाँ पे आपको बता दें, यही जो निगेटिव यहाँ भी मिल रही है इस समय भी। अब यहाँ पे आप देखिए इसको जो निगेटिव कैसे दिया जाता है। यहाँ एक कैपेसिटर यूज किया गया है, जो कि निगेटिव इसका इधर होगा ये, और पॉजिटिव इसका इधर होगा। इसके बारे में भी आपको बताए हैं। अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाए थे जिसमें स्विच स्पॉट आता था, यानी जब ट्यूब बंद होती थी, यानी टीवी जब बंद होती थी, तो उस बीच में जो है एक चमकीला बिंदी जैसा आता था। वो प्रॉब्लम यहाँ से होता था। तो हम उसके बारे में बताएं, वहाँ पे आप जाकर इसका ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। फिलहाल यहाँ पे आपको बता दें, जैसे एक कैपेसिटर और एक रेजिस्टेंस जो कि मेगा ओम में एक साधारण सर्किट बनाए हैं। इसके अलावा जो थोड़ा बहुत इधर उधर करके, यानी सब मिला के वर्क कैसे ही करता है, लेकिन हमने जो इसमें बनाया है वो आपका एक नॉर्मल तरीके से बनाया है। जैसे ये 2.2 मेगा ओम, यानी ये जो है मेगा ओम में रहेगा। वहाँ पे जो कैपेसिटर लगता है, जैसे हमारा ये क्या कहते हैं कि ये 180 वोल्ट जो दिया जाता है यहाँ पे, प्लस 180 की सप्लाई यहाँ पे दी जाती है। ये तो यहाँ हमारा 10 MFD 250 वोल्ट, 10 MFD 250 वोल्ट ये कैपेसिटर लगता है। इसी के अनुसार यहाँ पे नेगेटिव जो है हमको मिलती है। तो कभी कभी क्या होता है, जो कि सारे वोल्टेज नॉर्मल होते हुए भी पिक्चर नहीं दिखाई देती, उस कंडीशन में यहाँ पे एक प्रॉब्लम आती है। इसका जो CRT बेस है, उस बेस के पिन में यानी G1 जो है वहाँ भी कार्बन हो जाता है, और जो ट्यूब है उसके पिन पे भी कार्बन हो जाता है। और वो पिन पे जो है, जब तक आप किसी ब्लेड से उसको साफ़ नहीं करेंगे, तब तक वहाँ पे नेगेटिव सप्लाई नहीं मिलेगी, तो पिक्चर हमारा जो है स्क्रीन पे नहीं दिखाई देगा। भले ही सारे वोल्टेज नॉर्मल हों तो भी जो है आपको पिक्चर देखने को नहीं मिलेगा। ये इसकी एक सीक्रेट है, क्योंकि आप यहाँ पे दूसरा चेचिस भी लगाएंगे तो भी आपको पिक्चर नहीं दिखेगा। ये होगा कि पिक्चर ट्यूब खराब है, यानी जब आप चार्ज भी करेंगे तो भी
हर कंडीशन में आपका चार्ज भी हो जाएगा, क्योंकि उस जगह पे आप जो है किसी चीज़ से इसको बैठाएंगे। लेकिन जब तक आप पिन को साफ नहीं करेंगे CRT के, यानी ये जो CRT का पिन है यहाँ पे आप देखते हैं, यहाँ पे जब कार्बन लग जाते हैं हम इस पर ध्यान नहीं देते, बेस बदल देते हैं, सब कुछ बदल देते, फिर जो है कुछ दिन बाद प्रॉब्लम आ जाती है या तुरंत ही भी जो है रिस्पांस नहीं मिलता। तो इसको साफ़ करने का जो है एक तरीका हम आपको बताते हैं, तो उसी के अनुसार जो है आप इसे क्लियर करेंगे तभी जो है आपका पिक्चर आएगा। उसके लिए आपको ये CRT बेस भी बदलना है और पिन भी साफ़ करना है, तभी पिक्चर आएगी। क्योंकि हमने कई ऐसे केस देखे हैं जहाँ पे पिक्चर ट्यूब एकदम ओके था, वहाँ से कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी। प्रॉब्लम यहाँ था कि इस पर कार्बन लगे हुए थे, और कार्बन में हम क्या करते हैं, बेस बदल देते हैं, उसके पिन पे ज़रा सा भी ध्यान नहीं देते। और ध्यान देने वाली जो बात है पिन पे, वो जो है यहाँ पे भी कार्बन लगते हैं। किस पे? ये दोनों हीटर पे भी। और सारे वोल्टेज आपको नॉर्मल मिलेंगे, इस पे भी आप देखेंगे नॉर्मल रहेगा, तो भी हमारा पिक्चर ठीक से नहीं बनेगा। और हम पिक्चर ट्यूब को चार्ज करेंगे तो ये कहेंगे कि पिक्चर ट्यूब जो है चार्जिंग नहीं हो रहा है या नहीं उठा रहा है, जो भी कुछ कह लीजिए। तो आपको सबसे ज़्यादा यहाँ पे ये देखना है कि कार्बन तो नहीं है। अगर कार्बन है तो उसे क्लियर करें, साफ़ करें। और उसे कैसे खोला जाएगा हम उसका जो है नेक्स्ट वीडियो में जो ST के बारे में बताएंगे, नेक्स्ट पार्ट, यानी इसके पार्ट के बाद जो दूसरा पार्ट होगा जहाँ पे ST के बारे में बताएंगे, वहाँ पे हम जो है आपको उसी के बारे में सिर्फ बताएंगे जो उसके मेन जो पॉइंट हैं। तो यहाँ पे आप देख लें, इस कंडीशन को ज़रूर देखें, क्योंकि जब हमको ट्यूब चार्ज मतलब चेक करना है तो उस कंडीशन पे यहाँ पे हमको नेगेटिव मिलना चाहिए यहाँ पे, और यहाँ पे पॉजिटिव मिलना चाहिए। यानी यहाँ पे 100 वोल्ट से ऊपर, और यहाँ पे नेगेटिव, और यहाँ पे फिलामेंट वोल्टेज, और यहाँ कैथोड पे भी अगर आपका जो है 150 वोल्ट से ऊपर है तो भी पिक्चर नहीं दिखेगा। यानी जब हम चेक करते हैं तो बारी बारी इसे ग्राउंड से टच करते हैं कैथोड को, और वो कब टच करते हैं, जब यहाँ फिलामेंट वोल्टेज देख लेंगे, ये स्क्रीन कंट्रोल वोल्टेज देख लेंगे, ये ग्राउंड देख लेंगे, तो हम तीनों कैथोड को चेक करेंगे।